हेलो गाइस, वेलकम है आपका वीकेंड लर्निंग चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड टॉपिक के साथ, जो है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उधार लिया हुआ भी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बट उससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। प्रीवियस वीडियो में हम इसको पूरा डीपली कवर कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्या टाइप्स होते हैं, कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बट अभी हम एक शॉर्ट इंट्रो एक बार लेकर चलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान होता क्या है। सो अगर हिंदी में बात करूंगा, इस संविधान बेसिकली किसी भी देश के शासन मींस सिस्टम, राइट। सो किसी भी देश के सिस्टम को चलाने वाले नियम मींस लॉ, कानून, ऑर्डर्स और सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। मींस किसी भी देश के शासन मींस सिस्टम को जो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ चलाते हैं और उनकी जो थ्योरी होती है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रिपीट कर लो गाइस, किसी भी देश के शासन को चलाने वाले नियम, कानून और सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो अ ग्रुप ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इट्स बेसिक और फंडामेंटल थ्योरी। मतलब जो इसकी बेसिक थ्योरी है लॉ एंड ऑर्डर की, उसकी बेसिक और फंडामेंटल की थ्योरी को जो मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जिससे किसी भी देश का क्या चलता है, सिस्टम ऑफ अ कंट्री वर्क करता है। करेक्ट, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अ ग्रुप ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इट्स बेसिक या फिर फंडामेंटल थ्योरी विद दैट सिस्टम ऑफ अ कंट्री वर्क्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसी तरह से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड है, राइट। सो अब बात होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पता चल गया कि बेसिकली ये एक बुक है जिसके अंदर इंडिया के लॉ एंड रूल्स लिखे हुए हैं और उसी के हिसाब से इंडिया की गवर्नमेंट वर्क करती है। बट मेन पार्ट आता है कि ये कितने टाइम में बना, इसको बनाया किसने और जिसने बनाया उस टीम का हेड कौन था, और इसको इम्प्लीमेंट मींस इसको लागू कब किया गया, ये भी हमारे लिए एक मेन पॉइंट है। सो गाइस फर्स्ट थिंग के साथ कंटिन्यू करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 साल 11 महीने 18 दिनों में बना था और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो हेड थे गाइस, मतलब जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ्रीडम फाइटर हमारे। एंड ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था मींस ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 की डेट गाइस इसलिए रखी थी क्योंकि उस टाइम पे 26 जनवरी को हम क्या मानते हैं, इंडिपेंडेंस डे मानते हैं 1930 से। तो इसी डेट को रिमेंबर रखने के लिए इसको लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसको लाइव डॉक्यूमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये लाइव पीपल के लिए बनाया गया है, जीवित लोगों के लिए बनाया गया, तो इसको सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, राइट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उधार का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशंस को अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दैट्स वाई इसको उधार का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं सोर्स के बारे में कि कौन सा जो हमने लॉ है कहाँ से लिया। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के स्रोत के साथ कंटिन्यू करेंगे हम। फर्स्ट जो हमने सोर्स लिया है, बात करेंगे हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को बेटर बनाने के लिए, राइट। जो फर्स्ट रहेगा वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स। जो गाइस हमारे पास हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है, एन एग्जांपल जैसे हमारे पास जीने का राइट है, सो उसी तरह से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहां से लिए हैं, अमेरिका मींस यूएसए के संविधान से लिए हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को हटाने का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो हमने कहां से लिया, वो भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनको कैसे मींस किस प्रोसीजर से हटाया जाए, वो भी हमने कहां से लिया है, वो भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है।
सेकंड है गाइज हमारे पास वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूके का जो संविधान है, वहां से हमने क्या क्या चीज ली है। फर्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गाइस पार्लियामेंट्री जो आज के टाइम पे आप इंडियन गवर्नमेंट में देखते हैं, संसद जहाँ पे सारे कानून बनाए जाते हैं, वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने लिए गाइस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। जो सेकंड है रूल ऑफ लॉ, मतलब जो भी मेन पावर कौन होगी वो लॉ होगा, जो मेन होगा वो लॉ होगा, मतलब लॉ का राज होगा इंडिया के अंदर। तो वो भी हमने कहाँ से लिया, वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और सिंगल सिटीजनशिप मीन्स इकहरी नागरिकता, मतलब पूरे देश में सिर्फ एक ही नागरिकता होगी, वो अगर वो होंगे हम भारतीयता या फिर इंडियन, करेक्ट। मतलब ये मतलब नहीं है गाइस कि जहाँ पे हम पैदा हो रहे हैं, लाइक हम पंजाब में पैदा हो रहे तो हमारी सिटीजनशिप पंजाबी हो जाएगी, बिहार में हो रहा है तो बिहारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, राइट। जहाँ पे भी इंडिया के किसी भी कोने में हम पैदा होंगे, हमारी एक ही सिटीजनशिप रहेगी, वो रहेगी इंडियन। सो ये हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था गाइस 1935 में। इसमें से हमने जो दो मेन जो पार्ट लिए हैं वो हमने लिए हैं, एक तो इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब इमरजेंसी कब लगाई जाएगी और इमरजेंसी क्यों लगाई जाएगी, ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 का, उससे। एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर मींस कि इंडिया में जो स्टेट होंगे उधर गवर्नर्स भी होंगे, ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमने लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्चुअली ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा फ्रीडम्स के लिए फाइट चल रही थी, सब अपना स्ट्रगल बहुत अपने पीक पर था। सो एट दैट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, ताकि हम इंडियन शांत हो जाए, ओके। सो उस टाइम ये वाला एक्ट लेकर आए थे हमें कंट्रोल करने के लिए, करेक्ट। सो नेक्स्ट है गाइस वो है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, तो हमने लिया गाइस सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। मींस इमरजेंसी के टाइम पे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सारे नहीं बट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, मतलब वो वर्क करना खत्म कर देते हैं। सो सारे नहीं करते बट कुछ है, जैसे कि हमें जीने का अधिकार है वो हमारा कंटिन्यू रहता है, बट मैक्सिमम हमारे क्या हो जाते हैं, वहां पे स्टॉप हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, करेक्ट। सो इमरजेंसी का प्रोविजन तो हमने लिया, मतलब इमरजेंसी लगानी कब है कैसे है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ले लिया, बट जो फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होगा, स्टॉप लगेगा फंडामेंटल राइट पर, वो कहाँ से लिया, वो हमने लिया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप आपको क्लियर होगा गाइस। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया रिपब्लिक, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी का क्या होता है गाइस, मींस भाईचारा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, वो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रिपब्लिक जो हम गणतंत्र है वो हमने कहाँ से लिया, वो भी हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इक्वालिटी जो समानता, हमारे में कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेटिव नहीं है, वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लिबर्टी सबको स्वतंत्रता है हर चीज करने की मैक्सिमम, तो वो हमने कहाँ से लिया, वो भी हमें फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से मिल लिया। अगर कोई डाउट रहता है सो गाइस डोंट बी वरी, आप मुझे पिन कर सकते हैं हमारे कमेंट सेशन में, हम वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर देंगे। सो नेक्स्ट के साथ गाइस कंटिन्यू करते हैं। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर टू मेक लॉ, मींस लॉ को कैसे बनाया जाएगा। लाइक कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं जो पहले संसद में जाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा उसको पास करेगी, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको पास करेगा। सो गाइस जो बेसिक प्रोसीजर है लॉ बनाने का वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने जापान से लिया है। आई होप आपको क्लियर होगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अभी आई होप आपको ये सारे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इन केस कोई माइंड में डाउट रहता है सो आप प्लीज पिन करिए कमेंट सेक्शन के अंदर, हम वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर देंगे। एंड ऑल्सो गाइस लाइक करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए हमारे वीकेंड लर्निंग चैनल को, ऐसे ही मोर कंटेंट को हम लाते रहेंगे।